हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन जो सीरीज है 2023 की, उसके लेटेस्ट एडिशन के हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे, जिसमें पाषाण युग, सैंधव सभ्यता, वैदिक युग और बौद्ध धर्म की बात कर ली थी। और आज हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो आज शुरू होगा हमारा जैन धर्म से। और इससे पहले भी हम लोगों ने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की क्लासेस कंप्लीट की हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कर ली गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गई है और बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। तो लगभग आप देखोगे 70% आपका सब्जेक्ट कवर कर दिया गया है, जिसे आप अभी भी यूपीपीसीएस 2024 और यूपीएससी 2024 के लिए रिवीजन कर सकते हो। पूरे 1 महीने का अभी भी आपके पास समय है रिवीजन करने का। तो बचे हुए जो आपके सोर्सेस हैं या बचे हुए जो आपकी क्लासेस है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री बची हुई है, मेडिवल हिस्ट्री बची हुई है और फिजिक्स बची हुई है और केमिस्ट्री, तो आपको आज शाम से फिजिक्स की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। हालांकि कल शाम में ही क्लास आ जाती, लेकिन वाईफाई इशू होने की वजह से वो क्लासेस नहीं आ पाई। तो आपको ये सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी और जल्दी ही ये सारी क्लासेस अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगी, यानी फरवरी के अंदर अंदर सारी क्लासेस आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारी क्लासेस हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो फॉलो कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको क्लासेस की अपडेट, पीडीएफ की अपडेट, टेलीग्राम की अपडेट, हर एक चीज की वहां पर मिलती है। और अगर आप लोग इस एंशिएंट हिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स को बाई करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी और वहां से पेमेंट प्रोसेस को फॉलो करके आप इस पीडीएफ को बाई कर सकते हो। इवन कि यही नहीं, बाकी जो मैंने अदर शॉर्ट नोट्स भी बताए वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। तो यहां आप देखोगे जैन धर्म के बारे में, इसको देखोगे आप, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिटेल से समझ लिया था कि कैसे हम पाषाण युग से निकलकर ताम्र पाषाण युग, फिर हम सैंधव सभ्यता में आते हैं और सैंधव सभ्यता के पतन होने के 200 साल बाद हम आर्य समाज के रूप में बढ़ते हैं आर्य वेद की तरफ। इट मीन्स कि हमारा ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड होता है। फिर हम उसके बाद भी हम बौद्ध धर्म की चुनौतियों के सामने आते हैं, बौद्ध धर्म देखते हैं, और उसी के पैरेलल एक समकालिक एक और धर्म चल रहा था, जैन धर्म। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक थे, पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अगर आपको बताना चाहूं कि इनका जो संबंध है ये अयोध्या से है, क्योंकि ये भी अयोध्या की जन्मस्थली से संबंधित है, तो यहां पर भी इनका ऋषभदेव जी का नाम हो गया। और आगे देखते हैं कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, क्योंकि इन्हीं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, महावीर स्वामी को, और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया। अब यहां पर आपको जानना है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जबकि जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। लेकिन अंतर क्या है, क्योंकि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे और महात्मा बुद्ध, ये दोनों ही लगभग पैरेलल हैं, बस 10-20 साल का अंतर आता है। तो इस आधार पर आप क्या कहोगे कि कौन सा धर्म सबसे पुराना हुआ, तो जैन धर्म सबसे पुराना हुआ, क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, वो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के समकालीन है। इसलिए जैन धर्म को सबसे पुराना धर्म भी माना जाता है, या दूसरी भाषा में कहें कि बौद्ध धर्म से पुराना है। और इसके साथ अगर हम बात करें दूसरे जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो ये इनकी बात करेंगे तो 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म स्थान आपका वाराणसी में था। इनके पिता थे अश्वसेन, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, और माता वामा देवी इनकी थी, और 30 वर्ष की आयु में भी इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो ये भी वाराणसी के रहने वाले थे और 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। जैसे बौद्ध धर्म में क्या होता है, निर्वाण को कहते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी तरीके से जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अब 2 वर्ड आते हैं, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात सत्य का ज्ञान हो गया हमें, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अर्थात हमारा जो ये संसार है, लोभ मोह माया का संसार है, अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल गई। तो ये महापरिनिर्वाण है जो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में मिला। और इसी तरीके से जब ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म में की जाती है तो उन्हें जिन भी कहा जाता है और कैवल्य कहा जाता है, कि कैवल्य की प्राप्ति इन्हें हो चुकी है। हालांकि इनका प्रतीक चिन्ह कई बार पूछा जाता है मिलान करने के लिए, तो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ पे कुछ तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव की बात कर रहा है, जो पहले तीर्थंकर थे, तो इनका वृषभ, वृषभ को हम लोग कहते हैं बैल, या आज की भाषा में इन्हें सांड भी कहते हैं, यानी बैल कहते हैं इसको। और मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर है, इनको लेकर भी जैन और
मतलब जैन धर्म में डिस्प्यूट होता है, इनका होता है जल कलश। संभवनाथ की बात करेंगे तो इनका अश्व होता है, और शांतिनाथ की बात करेंगे तो इनका हिरण होता है। तो आपको 4-5 लोगों का बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से याद होना चाहिए। जैसे ऋषभदेव का याद होना चाहिए, जिनको आदिनाथ कहते हैं, मल्लीनाथ का याद होना चाहिए, पार्श्वनाथ का याद होना चाहिए, महावीर स्वामी का याद होना चाहिए। महावीर स्वामी का सिंह होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कि इनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। अब यहाँ पे तीर्थंकर है और यहाँ पे निर्वाण स्थल है। देखिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब क्या था? ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन जैन धर्म में निर्वाण का मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। ये दोनों जो शब्द हैं ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म को बहुत डिटेल से बताया, तो पहले उसको देख लो। फिर उसके बाद जब इस क्लास को देखोगे ना, तो कंपैरिजन जो मैं बीच बीच में करूंगा वो आपको आसान हो जाएगा समझने में। तो आगे देखते हैं यहाँ पे तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। ऋषभदेव की बात करेंगे या ऋषभनाथ की, तो ये अष्टापद हुआ। और वासु पूज्य की बात करेंगे तो चंपापुरी हो गया। नेमिनाथ की बात करेंगे तो उज्जैंत हो गया। और महावीर स्वामी की बात करेंगे तो पावापुरी हो गया। कहाँ पे? पावापुरी में। और यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित जो तीर्थंकर थे इनकी बात करें तो जैसे श्रावस्ती किससे संबंधित कौन थे? संभवनाथ थे। काकंदी से सुविधिनाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ, और पभोसा से पदम प्रभु भी इन्हें कहा है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या में लगभग 4 से 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, जिसमें ऋषभदेव सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जरा इनके टोटल ऋषभ जो पार्श्वनाथ हुए हैं, मतलब कि तीर्थंकर हुए, इनको क्रम वाइज याद करते हैं। जैसे पहले नंबर पे आते हैं ऋषभदेव, दूसरे पे अजितनाथ, तीसरे पे संभवनाथ। तो संभवनाथ का अभी आपने एक प्रतीक चिन्ह पढ़ा था, हालांकि श्रावस्ती इनका स्थल है, तो आपको ये भी याद रखना है। और अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत या इनको सुविधिनाथ भी कहते हैं, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मपाल और शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ को लेकर जैन धर्म में ये विवाद रहता है कि मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री। इनको लेकर कई बार लोग जो है कि जैन धर्म में थोड़ा सा टकराव देखने को मिलता है। फिर वहीं मुनिव्रत थे, नमीनाथ या नेमिनाथ, नमीनाथ अलग है, अच्छा नेमिनाथ अलग, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर। तो ये लास्ट के 3 याद रहने चाहिए। 22वें नंबर पे अरिष्ट नेमि, 23 पे पार्श्वनाथ, 24 पे महावीर स्वामी रहेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में या कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में हुआ था। और वैशाली का मतलब क्या था? बिहार था। जबकि महात्मा बुद्ध का हमने जन्म कहाँ देखा? कपिलवस्तु के पास नेपाल की तराई में लुम्बिनी में हुआ था। तो नेपाल में थे, लेकिन ये आपका बिहार वाला वैशाली जो है वहां पर हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। और मोक्ष या निर्वाण जो है कि इन्हें पावापुरी में प्राप्त मिलता है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब था ज्ञान की प्राप्ति, और जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है महापरिनिर्वाण, और यहां पर जो है कि अलग हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, तो इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, तभी आपको चीजें याद हो पाएंगी। क्योंकि ये सब चीजें यूपीपीसीएस आयोग के बहुत ही फेवरेट जो है कि टॉपिक होते हैं, जहां से वो बार बार प्रश्न उठाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब चीजों से बार बार ये लोग प्रश्न रखते हैं। तो जरा ध्यान देना इन सब चीजों को। आगे देखते हैं, प्रभासगिरी यूपी के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। ध्यान देना, प्रभासगिरी यूपी के कौशाम्बी में। और छठे तीर्थंकर पदम प्रभु का भी यहाँ पे जन्म स्थान माना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कल आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बताया था कि कौशाम्बी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विहार है। उसका नाम अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये कल ही मैंने पढ़ाया बौद्ध धर्म में। आगे देखते हैं यहाँ पर कि जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, और महावीर स्वामी को, और इसलिए वह कैवलिन कहलाए। तो जरा दोनों का बेसिक अंतर समझ लो। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात की जाएगी तो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाएगा उसे, कि उसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, और जैन धर्म में उसे क्या कहा जाएगा, कि उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। अगर मैं बात करूं मोक्ष की, ये दोनों शब्द बड़े कंफ्यूजिंग है ना आपके लिए। मोक्ष की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो चुका है, और जैन धर्म में हम क्या कहेंगे, कि जैन धर्म में हम क्या कहेंगे, इसे निर्वाण कह दिया जाएगा। ठीक है, निर्वाण। तो ये अंतर छोटा सा रहता है। तो जैन धर्म का समझ में आ गया कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठोर तप के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए वो कैवल्य भी कहलाते हैं। और जैन धर्म में जो मोक्ष के साधन बताए जाते हैं वो 3 साधन बताए थे। मतलब सम्यक धारण अर्थात कि उचित दर्शन करिए, सम्यक चरित्र यानी उचित आपका चरित्र होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान अर्थात कि आपको उचित ज्ञान की प्राप्ति भी होनी चाहिए। उचित मतलब जो सबके लिए
अच्छा होना चाहिए, और इसी को हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। अब जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होता है, बुद्धम धम्मम संगम, यानी कि बुद्ध धम्म संघ, ये उसके त्रिरत्न होते हैं। जबकि जैन धर्म में आपका सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान होता है। अणु व्रत का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये जैन धर्म में किया था। जैसे मैंने कल बहुत सारे आपको लोकोत्तर संप्रदाय के बारे में बताया था, या प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में बताया था। ये जो शब्द होती है, शब्दावलियां, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अणु व्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन बता रहा हूं। तो आगे देख लेते हैं इसी में कि जैन धर्म में 5 महाव्रत भी बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 जो धर्म थे, 4 जो महाव्रत थे, ये ऑलरेडी पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, और 5वां इसमें महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो ये भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। आगे बात करते हैं स्यादवाद। स्यादवाद सिद्धांत, जिसको हम लोग अनेकांतवाद भी कहते हैं, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। इसको नया नाम भी दिया था, सप्तभंगी नाम के नाम से भी इसे जानते हैं। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात कि जो चीज मेरे लिए सही हो सकती है मेरे नजर से या मेरे दृष्टिकोण से, वो हो सकता है आपके दृष्टिकोण से गलत हो, और जो चीज आपके दृष्टिकोण से सही हो सकती है वो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से गलत हो। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो आपको लगेगा कि शेड्यूल कास्ट या जो SC ST के लोग हैं उन्हें आरक्षण देना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है। आप ऐसा सोच सकते हैं, हो सकता है आप OBC से या सवर्ण कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, मैं यहाँ पे किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि केवल यही सत्य होगा। आप अगर SC ST व्यक्ति होते या SC ST कैटेगरी के अगर हैं, या उनके नजरिए से देखोगे, तो वो कहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिया गया जो आरक्षण का प्रावधान है वो हमारे लिए बहुत ही उचित है, क्योंकि इसी आरक्षण के प्रावधान की वजह से हमारे पास कोई संसाधन न होने के बावजूद भी हम अपनी स्थिति और अपने भविष्य की पीढ़ियों का सुधार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आरक्षण एक ऐसा बिंदु हो सकता है, इट मीन्स कि वो क्या पॉइंट हो गया, स्यादवाद हो गया, जिसको हम लोग सप्तभंगी कहते हैं, अर्थात किसी के हिसाब से सही हो सकता है, किसी के हिसाब से गलत हो सकता है। और जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव क्या होता है, जो चेतन तत्व होता है जिसमें चेतना होती है, अर्थात एनवायरमेंट में भी किसे कहते हैं, जीव, जिसमें जीवन होता है। और जबकि अजीव क्या होते हैं, अचेतन, जड़ होते हैं। और यहाँ जीव से तात्पर्य है उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से, यानी कि व्यक्तिगत आत्मा से यहाँ पर जीव माना गया, जैसे हम और आप जीवित हैं। फिर आगे देखें, जैन मतानुसार यानी जैन के मतों के अनुसार कि आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। किसका होता है, जीवों का वास। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सृष्टि के कण कण में भगवान ईश्वर का वास होता है, वैसे जैन धर्म भी कह रहा है कि कण कण में जो है कि किसका वास होता है, आपके जीवों का वास होता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, और इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है, ठीक है, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत है एवं दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जैसे बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की कल्पना नहीं की गई थी। यह संसार नित्य है और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। अब यहाँ पे बस अंतर आ जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या माना गया है कि संसार को क्षणिक माना गया, क्षण भंगुर माना गया, कि ये नश्वर है। लेकिन ये लोग नश्वर नहीं मानते, ये कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा इसी तरीके से नित्य रूप से बना रहेगा। यापनीय शब्द की बात करेंगे तो ये जैन धर्म का एक संप्रदाय होता है, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से होती है। तो जैसा आप श्वेतांबर और दिगंबर को जानते हो, दिगंबर मतलब क्या होता है, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर मतलब क्या होते हैं, जो श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं। आप जैन धर्म में देखोगे ना, कुछ लोग अगर प्योरली श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं, श्वेत धोती कुर्ता, तो श्वेतांबर हो गए। और जो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते, किसी भी प्रकार का अपने ऊपर अंग वस्त्र नहीं यूज करते, वो लोग दिगंबर होते हैं। ध्यान देना कि नागा बाबा और दिगंबर दोनों अलग अलग हैं, इनको कहीं एक साथ आप लोग मत जोड़ लेना कि ये भी नग्न रहते हैं वो भी नग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो यापनीय शब्द आपके जैन धर्म से संबंधित है। स्थानक वासी की बात करेंगे तो ये श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय माना जाता है। फिर आगे देखें, 14 वर्ष या 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों या पुत्रों को जानने का अंतिम व्यक्ति था। तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे जाते थे। जब प्रारंभिक रूप में तो अर्धमागधी भाषा में लिखे जाते थे। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर। अब ध्यान देना, सम्मेद शिखर की बात करेंगे, ये एक पर्वत का नाम है, और पार्श्वनाथ जो है कि यहाँ से संबंधित है, क्योंकि इन्हें जो है कि यहाँ पे सिद्ध की उपाधि मिली थी, अर्थात इन्हें ज्ञान मिला था, तो सम्मेद शिखर इसे कहते थे।
थेरी गाथा बौद्ध साहित्य होता है, जबकि आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र ये सभी आरंभिक जैन साहित्य। तो कई बार प्रश्न आया था थेरी गाथा किससे संबंधित है, या बृहत कल्प सूत्र किससे संबंधित है, या आचरांग सूत्र किससे संबंधित है, भगवती सूत्र किससे संबंधित है। तो आप जैन धर्म में अगर देखोगे तो सूत्र वर्ड बहुत प्रयोग किया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ये प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरीके से हम और आगे देख लेते हैं कि महावीर पत्नी जो की पत्नी थी इनकी यशोदा, और इनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था, यानी इनकी जो बेटी का पति था अर्थात इनका जो दामाद था वही इनका प्रथम शिष्य बनता है। और इनकी जो प्रियदर्शना पुत्री थी इन्हीं के साथ विवाह भी हुआ था जमाली का। तो जमाली इनके कोई और नहीं बल्कि दामाद थे और यही इनके पहले शिष्य बनते हैं। फिर आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में जब पहली जैन संगति आयोजित की गई थी, यानी कि जैनों की जो संगति होती है दो होती है ना, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां होती हैं, जो कि सबसे पहले आपको महाकश्यप में देखने को मिलेगी, कालाशोक के शासन में, फिर इस तरीके से अशोक में भी मिलेगी और कनिष्क के शासन काल में मिलेगी। लेकिन मौर्य काल में पहली होती जैन धर्म की प्रथम जैन संगति, जो कि 310 बीसी में श्वेतांबर मतानुसार यह माना जाता है कि इसी में 12 अंगों का संकलन किया गया, जबकि दिगंबर कहते हैं कि 12 अंग यहाँ पर लुप्त हो चुके हैं और फर्स्ट समिति में भाग इन्होंने नहीं लिया, दिगंबरों ने, ये विरोध में चले गए थे। फिर आगे देखें, प्रथम शतक बीसी यानी कि पहली शताब्दी बीसी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये वही कलिंग राजा है जो उड़ीसा में है, और उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को जैन भिक्षुओं को दिया गया। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में है, तो आप कहोगे उड़ीसा में है, और ये किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी, खारवेल के द्वारा बनवाई गई थी। ये किस धर्म को समर्पित की गई थी, तो जैन धर्म को दे दी गई थी। जैन धर्म के जो भिक्षु थे उनको रहने के लिए यहाँ पे आवास दिया गया था खारवेल के द्वारा, उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां। तो ध्यान देना, ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूजन करता रहेगा। अच्छा, जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। क्या क्या सिद्धांत बताते हैं कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपश्चर्या, यानी कि तपस्या से करो। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो इसमें भी आत्मा होती है, ये आत्मा कण कण में मानते हैं, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे ना हो। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना है। ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से है। इसे संलेखना या संथारा भी कहते हैं। जैसे आज भी ये पद्धति चली आ रही है कि समाधि मरण अर्थात कि जब कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाता है या अपने गृहस्थ कार्यों के बाद वो मुक्त हो जाता है वानप्रस्थ आश्रम के बाद, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि निर्जला आहार शुरू कर देते हैं, अर्थात कि ना भोजन ग्रहण करेंगे ना पानी ग्रहण करेंगे, और ऐसे में वो कहते हैं कि हम एक तपस्या में लीन हो रहे हैं। संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति होती है। इससे वो क्या बताते हैं कि हम एक ऐसी तपस्या में लीन होंगे जहां पे ना हमें कोई भोजन चाहिए ना कोई पानी चाहिए, और हम इसी तरीके से अपने शरीर को त्याग देंगे, अर्थात कि जो भी हमने कर्म किए हैं, जो हमें उसका दंड मिलना चाहिए, वो सारी चीज हम इस तरीके से करते हैं। तो संलेखना या संथारा ये बहुत ही फेमस पद्धति है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला नाम की एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर जो है कि इस तरीके की पद्धति से ही अपने जीवन का त्याग कर दिया था। तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है। फिर आगे देखते हैं कि दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन, कुल 7 शासक हुए थे जिनकी सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। अर्थात कि जो इक्ष्वाकु वंश था आपका दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश का, ये कैसा था, ये बौद्ध मतानुयायी था। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां देखने को मिलती हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश में। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया था परंतु बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया था, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कई बार ऐसे शासन और राजा देखने को मिलेंगे जिनका मूलतः धर्म तो कुछ और है, यानी कि वो ओरिजिनल जो उनके पारिवारिक धर्म है वो कुछ और है, लेकिन उनके शासक किसी दूसरे धर्म को भी बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत ज्यादा संरक्षण देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कंफ्यूजन आपको देखने को मिलते हैं। बंगाल में जो पाल शासन थे, इनके दौरान बंगाल इंपॉर्टेंट बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा था और इसके शासकों ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, जैसे गोपाल हो गया, देवपाल हो गया, धर्मपाल हो गया। ये जो पाल शासक थे ये आपको ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस तरीके के विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हुए देखते हुए मिलेंगे आपको। फिर आगे चलते हैं, मखली गोशाल की बात करेंगे। तो प्रारंभ में महावीर के ये शिष्य थे मखली गोशाल, बाद में मतभेद हो गया और शिष्यता इन्होंने त्याग दी, यानी कि बौद्ध धर्म मतलब महावीर स्वामी की फिर इन्होंने शिष्यता त्याग दी, यानी कि शिष्य नहीं रहे, और आजीवक संप्रदाय का इन्होंने वास्तविक संस्थापक बन गए। किसके? आजीवक संप्रदाय। तो ये पहले किसके थे? जैन धर्म से समय थे, और इनका मत था नियतिवाद, यानी नियतिवाद, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व ही नियंत्रित और संचालित होती, जो आपके भाग्य में लिखा होगा वही आपको मिलेगा, ऐसी नियतिवाद वाले मानते हैं। और इस आधार पर ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी परिश्रम करना और कर्म करना भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम आचार्य और सिद्धांत की बात करें।
आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से जब हम आचार्यों की बात करेंगे और सिद्धांत की बात करेंगे तो देखिए लकुलिस जो थे वो पाशुपत सिद्धांत से समझते। नागार्जुन की बात करेंगे तो इनको शून्यवाद या माध्यमिकवाद भी कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित भी थे। भद्रबाहु की बात करेंगे तो ये जैन से संबंधित होगा, और मखली गोशाल को बात करेंगे तो ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर यूपी में बौद्धों और जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो है कौशाम्बी। हालांकि ऑप्शन में आपको सारनाथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सारनाथ में भी महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से, और उसी जगह जैन धर्म का भी कुछ विकास हुआ। लेकिन कौशाम्बी में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जैन और बौद्ध दोनों का विकास, इसलिए हम ऑप्शन में कौशाम्बी को पहले चुनेंगे। फिर इसी तरीके से जो मैं पद्धति बता रहा था संथारा की, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर गंग शासक रचमल्ल फोर्थ या पंचमल्ल में चामुंडराय नामक एक मंत्री ने 981 ईस्वी में बाहुबली, जिसे हम लोग गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण किया, और ये पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो ध्यान देना कि जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संथारा संलेखना विधि से क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, अर्थात अपना जो है कि जीवन त्याग दिया। तो जैन धर्म को बहुत मान्यता थी, तो इसी याद में इन्होंने ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे अयोध्या से समय थे, इनके पुत्र हैं गोमतेश्वर, बाहुबली गोमतेश्वर भी इनको हम कहते हैं, और इनकी मूर्ति की स्थापना की गई गंग शासक के द्वारा। किसके द्वारा की गई? गंग शासक के द्वारा। महामस्तकाभिषेक उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पे यहीं पर मनाया जाता है। कहां पर? इसी गोमतेश्वर मूर्ति के लिए। तो आप दक्षिण भारत में हर 12 वर्ष पे आप देखोगे कि जैन धर्म का ये बहुत बड़ा त्योहार यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको महामस्तकाभिषेक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो मूर्ति है आपकी ऋषभदेव के पुत्र की, बाहुबली गोमतेश्वर की जो मूर्ति, उनको पूरा दूध से अभिषेक कराया जाता है, शहद से अभिषेक कराया जाता है, पूरी पूजा पाठ चलती है हर एक 12 साल पे। एक तरीके से कह सकते हो कि जैन धर्म का कुंभ मेला है। जैसे हिंदुओं का कुंभ मेला लगता है ना, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, उसी तरीके से जैनों का भी कुंभ मेला है। अब हम आगे देखेंगे शैव और भागवत धर्म की बात करेंगे, तो आप देखोगे शैव धर्म में तो प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति के अनुसार 4 युगों का जो क्रम था वो था इस तरीके: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसका भी क्रम कई लोगों को नहीं पता होता है, तो ध्यान देना। सतयुग को हम लोग कृत भी कहते हैं, कृतयुग, और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होता है। प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, मत्तमयूर नाम का। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक माना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर कोई और नहीं, आधे शिव का रूप होता है और आधा पार्वती का रूप होता है। देव और उसकी शक्ति का योग माना जाता है ये, अर्थात जब शिव और पार्वती का संयोग हुआ तो जाके पूरी दुनिया का जो है एक निर्माण हुआ। तो ऐसा कहा जाता है ये अर्धनारीश्वर मूर्ति का प्रतीक यहाँ देखने को मिलता है। वहीं पोएगई, पुहम और तिरुंगमई ये अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। जो नैनार होते हैं वो शैव को मानते हैं, शैव धर्म को, और जो अलवार होते हैं ये आपके वैष्णव धर्म को मानते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर अलवार और नैनार याद नहीं होता है, तो नैनार से समझ लो नयन, नयन मतलब शिव जी की जो तीसरी आंख है वो सबसे ज्यादा फेमस होती है, तो नयन का मतलब है शिव जी की तीसरी आंख, अर्थात वो शैव धर्म के हो गए। और जब आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि भाई वो वैष्णव धर्म के हो जाएंगे, अलवार के लोग। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो भागवत धर्म है या वैष्णव धर्म इसे हम कहते हैं, इसका जो चरम उत्कर्ष था वो गुप्त राजाओं के शासन काल में देखने को मिलता है। यानी भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का सबसे अधिक चरम उत्कर्ष कब रहा? ये आपके गुप्त शासन काल में रहेगा, जब गुप्त राजाओं का शासन काल चल रहा था, और इन्होंने इसे अपना राज धर्म भी बनाया। और इसी समय इन्होंने गरुड़ नाम की गुप्तों का राज चिन्ह था, यानी कि जो वैष्णव धर्म में गरुड़ जो पक्षी है वो बहुत ही फेमस है, और इसको ही गुप्तकालीन शासकों ने अपनी राज चिन्ह यानी कि मोहर बनाई। अब जैसे अभी हमारे भारत की क्या मोहर है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आप क्या देखते हो, जो है कि भारत का चिन्ह देखते हो ना, जिसपे शेरों का चिन्ह बना होता है, तो उसी तरीके से गरुड़ का भी गुप्त का राज चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वो वृष्टि थे, यानी कि सात्वत, ये वंशी कृष्ण थे, और जिन्हें वासुदेव पुत्र भी कहा जाता था, जो कि मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है, और घोर अंगरीष का शिष्य भी बताया गया। देवकी पुत्र जो कि क्षत्रिय थी देवकी, ठीक है। माता यशोदा जो है कि और वासुदेव ये यादव कुल में थे, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बचपन से ही लालन पालन किया और इनको पाला पोषा था, बलवान जो इनके जो भाई थे बलराम, इनके साथ। लेकिन देवकी जो है कि क्षत्रिय वंश थे, क्योंकि वो कंस की बहन थी, और कंस क्षत्रिय वंश था जो मथुरा का शासक था। तो इस वजह से आप देखोगे कि कंस मतलब देवकी जो क्षत्रिय थे, तो भगवान श्री कृष्ण का जो मूलतः जन्म हुआ है वो क्षत्रिय वंश में हुआ है।
वासुदेव की उपासना करने वाले को वासुदेवक यानी भागवत कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई। किस भक्ति को? नवधा भक्ति। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो संदर्भित है वो केवल वासुदेव से संबंधित है, क्योंकि इसने जो विदिशा में, बेस नगर के विदिशा में, यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो विदिशा जो कि बेस नगर से संबंधित है, यहाँ पे गरुड़ स्तंभ का पता चलता है, और जो कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ऐसा पता चलता है कि भारत आके जो तक्षशिला के यवन शासक थे हेलियोडोरस ने भी भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था, और उसी उपलक्ष्य में उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता बेस नगर में। फिर आगे, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो दैत्य हिरण्याक्ष का वध करके, यानी वराह के रूप में, और पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़ाया गया है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है? कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर। जो आस्तिक होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता में भरोसा रखते हैं, जबकि नास्तिक लोग नहीं रखते हैं। कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता। भगवत गीता से आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात कि कर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है उसका काम करो, बाकी फल की इच्छा मत करो। तो इसी प्रकार से मोक्ष के साधन के रूप में इन तीनों को ही माना गया है। तो गीता का जो कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग है, यानी कि किसी फल की इच्छा से कोई कर्म मत करो, निष्काम रूप में करो। अर्थात हम कम कर्म तो करें, किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। हमें ये ना लगे कि यार हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज हमारा नहीं होना चाहिए। अब यहां देखते हैं, निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है, यानी कि ज्ञान भी होता है, भक्ति भी होती है और कर्म भी होता है। तो गीता की जो मुख्य शिक्षा है वो निष्काम कर्म योग का आदेश देती है। अर्थात गांधी, तिलक भी इसका समर्थन करते थे कि आप केवल कर्म करने पे फोकस करो। कर्म जो है कि अपनी इच्छा अनुसार करो और अपनी मेहनत से करो, तैयारी करो। अर्थात आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता वो इससे मतलब नहीं पड़ता है। आप अगर लगातार मेहनत करोगे तो सिलेक्शन भी आपका होगा, पड़ोसी का नहीं होगा, आप ही का होगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। वहीं अगर हम देखें कि भारतीय संस्कृति में अनंग जो कामदेव को कहा जाता है, और ये पत्नी इनकी रति है, और इनके अन्य नाम है मार, कंदर, मनमथ, इस तरीके से। और हालांकि इस बार जो है कि एक विलोम मतलब ये पर्यायवाची भी आया था आरो यारो में। आगे देखते हैं, यहाँ पे उपनिषद की बात करें, ब्रह्मसूत्र की बात करें, भगवत गीता की बात करें, तो इनको वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो वेदांत की जो प्रस्थान त्रयी होता है वो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों में ही यहाँ पे जानकारी कलेक्ट होती है। वह प्राचीन स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण, जो कि यूपी के सीतापुर जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी से बाउंड्री शेयर करता है ये सीतापुर का जिला, पीलीभीत से भी बाउंड्री शेयर करता है, और इसी को हम 84,000 मुनियों की तपस्थली भी कहते हैं। 60,000 मुनियों को भी कहते हैं और 84,000 मुनियों की भी तपस्थली कहा जाता है। हालांकि रामायण की जरा जानकारी ले लेते हैं, तो इसके रचयिता वाल्मीकि है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण की रचना वेद व्यास जी ने की है या वाल्मीकि जी ने किया। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप लोग इस क्लास को सुन रहे होगे तो जरा आप एकदम ईमानदारी से बताना कि कितने लोगों को ये पता था कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है या वेद व्यास जी ने। हालांकि आप वाल्मीकि नहीं होना चाहिए, वाल्मीकि होना चाहिए। और ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई थी। इसमें कुल 7 कांड हैं। जो चौथा कांड है वो किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी में एक सुंदर कांड भी देखने को मिलता है। जो किष्किंधा कांड है, इसी में राम और हनुमान की भेंट होती है तथा बाली का वध होता है, और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन होता है कि किस प्रकार से बाली का वध किया गया और सुग्रीव को जो है कि वानरों का राजा बनाया गया। तो ये किष्किंधा कांड बहुत फेमस है चौथे अध्याय के या चौथे कांड के रूप में। हालांकि इसी में सुंदर कांड भी है। कालिका या काली पुराण या सती पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। सती पुराण किससे? शाक्त धर्म से। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ, अर्थात जगन्नाथ किसको कहता है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। और बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। हालांकि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर है, प्रयागराज में यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है, और उज्जैन में ये आपके क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कुछ नदियां भी है जहां पर महाकुंभ लगता है। तो किन नदियों के तट पर लगता है? अगर हम मक्का मदीना की बात करें तो मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है, और यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। क्योंकि बताया जाता है कि जो मोहम्मद साहब थे मक्का और मदीना से संबंधित थे, यानी एक जगह उनका जन्म होता है और एक जगह वो जो है कि मृत्यु को पधारते हैं, यानी उनका स्वर्गवास हो जाता है या अंतकाल हो जाता है। तो इस वजह से मोहम्मद साहब के जन्म और मृत्यु के स्थल को मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही इनके महत्वपूर्ण स्थल है। फिर आगे देखते हैं वेटिकन सिटी के जरा बारे में बात कर लेते हैं। तो वेटिकन सिटी इटली में स्थल रुद्ध जो संप्रभु देश है, और इसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। ये हम हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी? क्योंकि
ये किसी एक प्रश्न में दे दिया गया होगा, सबसे छोटा स्वतंत्र है और यहाँ पे जनसंख्या वगैरह जो भी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने जो क्रोनोलॉजी पढ़ी, जरा मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल में, जब हम नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का विकास कर चुके थे, तब हम ताम्र पाषाण युग में आते हैं, और ताम्र पाषाण युग के बाद हम लोग सैंधव सभ्यता में आते हैं, जो कि पहली नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक पीरियड में आते हैं, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक को देखते हैं और उत्तर वैदिक को देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म को देखा और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखोगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक राजनीतिक दशा देखने को मिलती है, जहां पे उत्तर वैदिक काल भी समाप्त हो रहा है, और यहीं पर लोहे की खोज शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से, लोहा होने की वजह से, बड़े बड़े जो है कि कृषि यंत्र बनने लगे, बड़े बड़े राजाओं ने अपने हथियारों को तैयार किया, जिससे राजाओं की शक्तियां जो है कि बढ़ने लगी, मजबूत होने लगी। अब जैसे अगर हम बात करें कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, आहत सिक्के, जो कि चांदी के होते थे, पंचमाग्ध सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे, और इनके ऊपर एक ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के भी कहे जाते, पंचमाग्ध सिक्के। ध्यान देना कि पंचमाग्ध जो सिक्के थे वो चांदी के बनाए जाते थे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि महाजनपदों का जो वर्णन किया गया, हालांकि इसमें भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, और उसी तरीके से बौद्ध धर्म के ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 8 हमारे यूपी में है। तो कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती दोनों होती थी। ये वही वर्तमान श्रावस्ती जो आप देखोगे गोंडा के पास है। और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र यानी बरेली वाला क्षेत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य अर्थात फरुखा वाला जो है कि क्षेत्र। देखिए काल्पी जो होता है ना, कल्की या काल्पी, ये आपके जालौन से संबंधित है, लेकिन काम्पिल्य की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद के संबंधित है। कासगंज, एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे कुछ हम राजा को देखेंगे और उनके क्षेत्र कौन से थे। जैसे चंड प्रद्योत का आपने नाम सुना होगा, तो ये अवंती शासक थे। उदयन की बात सुनी होगी, तो वत्स के शासक थे। वत्स मतलब कौशाम्बी जो है कि इसकी राजधानी थी, ये भी एक 16 महाजनपद था, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। प्रसेनजीत की बात करेंगे तो एक कोसल नरेश थे प्रसेनजीत, जो कि कोसल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। अजात शत्रु की बात करेंगे तो ये मगध थे, जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो। हालांकि इसने अपने पिता को मार के, बिंबिसार को मार के जो है कि गद्दी हासिल की थी, और बाद में कहते हैं ना, जैसा करना वैसा भरना, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। तो अजात शत्रु ने जब अपने पिता को मार के सत्ता हथियाई थी, तो अजात शत्रु को भी मारा था इसके बेटे उदयन ने। तो वही है कि जैसे आपने अपने पिता को मार के सत्ता हथियाई थी, उसी तरीके से उदयन ने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की। फिर इसी के बाद हम देखेंगे कि एक बार प्रद्योत के पांडुरोग, प्रद्योत का मतलब पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो जीवक था, इसके उपचार हेतु भेजा। तो बिंबिसार ने, जो कि हर्यक वंश का शासक था, इसने जीवक को भेजा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहां पता चलता है कि जो नंद राजा थे, महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। और नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी कराया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाटलिपुत्र की राजधानी, मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो आपको कुछ प्रश्नों में तो अजात शत्रु देखने को मिल जाएगा, और कुछ प्रश्नों में आपको उसका बेटे का नाम उदयन देखने को मिलेगा। तो अगर दोनों देखने को मिल जाए तो उसका आपको उत्तर उदयन लगाना है। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और एक नए शहर के रूप में इसको स्टैब्लिश किया। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, और आज का जो वर्तमान हमारा जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना, उसी को पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। फिर इसमें देखें, उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, यानी उदयन और उसकी एक जो प्रेमिका थी वासवदत्ता, इसकी बात करते हैं। और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया। यानी कि ये माना जाता था कि उदयन के सपने में जो है कि वासदत्ता आती थी, इसलिए वहां पे नाम दे दिया गया स्वप्नवास दत्ता, यानी दोनों की प्रेम कहानी है। और प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी उसी समय हो रहा था, छठी शताब्दी ईस्वी में। और वास्तविक जो संस्थापक थे वो राजा बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का था। तो ध्यान देना कि मगध साम्राज्य पे सीधे ही मौर्य वंश नहीं आता है, बल्कि पहले हर्यक वंश शासक करेंगे, फिर उस पर नंद वंश आएंगे, और एक दो छोटे छोटे वंश आएंगे। फिर उसके बाद जो है कि जब नंद वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारा जाता है, तब जाके मौर्य वंश का जो है कि उस पर स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो अभी तो आपको यह समझना है कि मगध का जो साम्राज्य था वो सबसे पहले हर्यक वंश के द्वारा शुरू किया गया, और बिंबिसार ने उस पर शासन किया था। फिर इसी के बाद हम देखते हैं
कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर के रूप में उभर चुका था और बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं बुद्ध के समय। जैसे कपिलवस्तु की बात करेंगे तो यहाँ के शाक्य गणराज थे, ये भी जो है कि गणराज्य के रूप में थे। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पे जनता को जो है कि वोट या राजा चुनने का अधिकार होता है। वहीं सुमारगिरी के भगवा होते हैं, अलकप के बुली होते हैं, केसपुत्र के कालाम होते हैं, रामगाम के कोली होते हैं, कुशीनारा के मल्ल होते हैं, पावा के मल्ल होते हैं, पिपली वन के होते हैं, वैशाली के लिच्छवी होते हैं और मिथिला के विधि होते हैं। तो मिथिला हो गया, वैशाली हो गया, लिच्छवी हो गया, ये जो कुशीनारा हो गया, ये सभी जो है कि महत्वपूर्ण गणतंत्र या गणराज्य थे। अब इसी में आपको यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख आपको पाणिनि ने किया था और इस समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। यौधेय गणतंत्र, इसका पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। हालांकि आपको मिल जाएगा क्योंकि ये रहा, देखो अष्टाध्यायी लिखी थी, तो मैंने तो बेकार ही पूछ लिया फिर आप लोगों से। तो आगे देखते हैं, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना हुई थी वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में हुई थी, लिच्छवी में। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहला गणतांत्रिक देश अमेरिका बना, लोकतांत्रिक देश बना, लिखित संविधान बना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। क्योंकि जो यूरोपीय देश वाले लोग थे उन्होंने भारत के सारे क्रेडिट को अपने नाम पर कर लिया और भारत को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। इसी के बाद देखेंगे कि चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। तो ध्यान देना कि जो बिंबिसार जो हर्यक वंश के शासक थे उनका विवाह रानी चेलना से हुआ था और ये चेटक की पुत्री थी। ठीक है, चेटक की बहन नहीं, चेटक की पुत्री, क्योंकि चेटक की बहन तो जो है कि हमने पहले ही बता दिया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय, हालांकि जैन धर्म में बताया था अभी आज की क्लास में। पाणिनि की बात करेंगे तो संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण थे। व्याकरण का मतलब होता है जो किसी भाषा का जानकार होता है, ये भी आपका पूछा गया था वाक्यांश के रूप में, कहा आरओ एग्जाम्स में। और जन्म इनका उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गांधार में हुआ था। और व्याकरण नाम जो इनका था वो अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी थी। फिर आगे देखते पांचाल की राजधानी की बात करेंगे तो दो राजधानियां थी। जो उत्तरी राजधानी थी वो अहिच्छत्र यानी कि वर्तमान बरेली वाला क्षेत्र था, और दक्षिणी राजधानी की बात करोगे तो काम्पिल्य जो वर्तमान के फर्रुखाबाद क्षेत्र है, इन सभी को नाम दिया गया। वहीं इंद्रप्रस्थ की राजधानी की बात करें तो कुरु हो जाएगी, और मथुरा की राजधानी की बात करेंगे तो सूरसेन हो जाएगी। इसी तरीके से हम और देखते हैं कि बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो जो 16 महाजनपद अंग होते थे उसमें आपको चंपा राजधानी देखने को मिलेगी, जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर आते हैं। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, मालिनी। 6 शताब्दी या 6ठी शताब्दी बीसी में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद देखने को मिलता है। ध्यान देना, चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड और उसके आसपास के जो खजुराहो वगैरह क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिलता है। अगर हम अस्सक की बात करें या अस्मक की बात करेंगे तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित एक राजधानी इसकी होगी पैठन या पोतर या पोटली, और प्राचीनतम नाम इसका प्रतिष्ठान था। तो ध्यान देना कि दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा महाजनपद था 16 महाजनपदों में जिसका नाम था अस्मक, और जिसकी राजधानी थी पैठन, पोतन, पोटली या प्रतिष्ठान, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये दक्षिण भारत में एकमात्र अकेला पड़ा हुआ था। फिर पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहदत्त वंश था, जिसका पुत्र जो है कि जरासंध था। ध्यान देना कि मगध पर इन्होंने सबसे पहले शासन किया और गिरिव्रज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी, ऐसा जो है कि पुराणों के अनुसार कहा जाता है। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1861 में, और यूपी के गोंडा के निकट सहेत महत नामक स्थान से की थी। तो ये भी कई बार एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है कि सहेत महत किस राज्य या किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो श्रावस्ती को कहा जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है कि अर्धचंद्राकार था, कुछ इस तरीके से। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणतंत्र को, गढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया, तो अजातशत्रु ने। क्या किया कि जो वज्जी संघ था, वज्जी, उसको हरा के अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। तो अवंती को किसने जीत के मिलाया, शिशुनाग वंश ने, जो कि नागवंश का संस्थापक था। और उसी तरीके से जो वज्जी गणसंघ था उसे किसने मिलाया, तो अजातशत्रु ने मिलाया था, जो कि हर्यक वंश बिंबिसार का पुत्र था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है और अपरो परशुराम भी कहा जाता है। ये इसकी पदवी है, जो कि नंद वंश का बहुत ही प्रतापी शासक रहा था ये। तो इसको कहा था सर्व छत्रांतक, क्योंकि इसने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय से संबंधित था। वाराणसी को बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। ध्यान देना कि बिंबिसार क्या कर रहा था, अपनी क्षेत्र
की जो पराकाष्ठा थी, यानी कि क्षेत्रीय संबंध को बढ़ावा देने के लिए उसने विवाह की रणनीति भी प्रयोग की थी। जैसे गुप्त पीरियड में भी चंद्रगुप्त को देखोगे आप लोग, जो है कि समुद्रगुप्त को देखोगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखोगे और कुमारगुप्त को, ये लोग भी क्या करते थे, विवाह संबंध के माध्यम से ही जो है कि अपने क्षेत्र को बढ़ाते थे। मध्यकाल में आप देखोगे अकबर ने भी बहुत सारे विवाह किए, जिससे अपने उन क्षेत्रों को जहां वो जीत नहीं पा रहा था, जैसे कि राजस्थान के राजपूतों के कुछ क्षेत्र थे, तो वहां पे उसने क्या किया, 2-3 विवाह किए और सारे के सारे क्षेत्र अपने नाम कर लिए, क्योंकि भाई दामाद को सब कुछ मिल जाता ना। तो वही वाली बात यहाँ पर अकबर ने भी अपनाई थी। अब इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर काशी के ऊपर अजातशत्रु का अधिकार स्वीकार कर लिया था और फिर उस काशी को पूरा सुरक्षित कर लिया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे तो महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है। हालांकि हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवेल का है, कलिंग शासक खारवेल का है। और इस अभिलेख में आपको महापद्म नंद द्वारा बताया था कि कलिंग में इसने बहुत सारी नहरें खुदवाई थी। अब यहाँ पे कुछ राजवंशों का क्रम आपको पूछा जाता है, राजवंशों का क्रम। जैसे सबसे पहले मगध पे शासन किया हर्यक वंश ने, फिर उसके बाद नंद वंश आता है, फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है, फिर उसके बाद शुंग वंश आता है। पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वेदरथ, जो मैंने वहां पे पीछे थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया जाता है और शुंग वंश की स्थापना कर ली जाती है। फिर यहां पर देखेंगे अचयन का काल भी देख लो, हर्यक वंशनी 544 से 412 ईस्वी, फिर 344 से 321 हो जाएगा, 321 से 184 हो जाएगा और 184 से 75 हो जाएगा। हालांकि हर्यक और नंद वंश के बीच में एक और शासन है जिसको मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, आप लोगों को याद रहेगा तो कमेंट सेक्शन करिएगा। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रह जाता विश्व के समय में, और वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था इस समय तक आते आते। काल्पी की बात करेंगे जो वर्तमान में जालौन के नाम से जाना जाता है, और काम्पिल फर्रुखाबाद के नाम से, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये यमुना नदी के तट पर है, जो कि वर्तमान में जालौन जिले के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम जो था दोस्तों कालप्रिया था। अब यहाँ पे हम कुछ महाजनपदों की बात करेंगे और उनकी राजधानियों की बात करेंगे। जैसे मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हो जाएगी। कुरु की क्या होगी, इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में मेरठ बागपत का क्षेत्र है। सूरसेन की बात करेंगे तो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है। अस्मक की बात करेंगे जो दक्षिण भारत में था, पोतन या पोटली या प्रतिष्ठान, ये इनकी राजधानी होगी। कौशल की बात करेंगे तो इसको साकेत भी कहते हैं या फिर श्रावस्ती भी कह सकते हो। वत्स की बात करेंगे तो कौशाम्बी हो जाएगी। कंबोज की बात करेंगे तो राजपुर हाटक हो जाएगी। श्रावस्ती की बात करेंगे तो श्रावस्ती कह रहा हूँ, श्रावस्ती तो खुद ही कौशल की है। फिर यहां देखते हैं कुल महाजनपद कौन कौन से यूपी में, तो देखो कुरु है, कुरु की राजधानी हमने इंद्रप्रस्थ पढ़ी। पांचाल की हमने 2 राजधानी पढ़ी, एक उत्तरी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी आपने काम्पिल्य पढ़ी। काशी की बात करेंगे तो काशी की वाराणसी थी। कौशल की बात करेंगे तो साकेत और श्रावस्ती हो गई, और सूरसेन की बात करेंगे तो सूरसेन में मथुरा हो जाएगी। चेदी की बात करेंगे जो बुंदेलखंड की तरफ था, चेदी, ठीक है, इसकी हो जाएगी चेदी की शक्तिमती। क्या नाम बताया मैंने, शक्तिमती। वत्स की बात करेंगे तो कौशाम्बी हो जाएगी, और मल्ल की बात करेंगे तो कुशीनारा हो जाएगी। तो ये इनकी प्रमुख राजधानियां भी हैं जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यूपी में कौन कौन से महाजनपद हैं। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था जो थी उसमें श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों की एक संगठन थी। श्रेणी भी कह देते हैं, कभी कभी इनको श्रेष्ठी भी कहा जाता है। यानी जो वर्तमान में आज जो व्यापारिक संघ हैं, फिक्की, एसोचैम, ये सब जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये उस समय भी पाए जाते थे, जिनको श्रेणी व्यवस्था कहा जाता था। और उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत से संबंधित थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, व्यापारी और कारीगरों की एक ग्रुप था, और साथ में जो भी आप वस्तु प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी गुणवत्ता और उसकी कीमत का निर्धारण भी यही लोग करते थे। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, यानी जरूरत पड़ने पर उनका न्याय भी करती थी पारिवारिक मामलों का, और उन्हें जो है कि दंड भी देती थी। तो यहाँ पर अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यूनानी आक्रमण की तरफ अब हम लोग चलते हैं। जैसे यूनानी आक्रमण में क्या होता है, मुख्य रूप से जो विदेशों के आक्रमण होते हैं, जिसमें यूनानी आक्रमण होते हैं, शक, पहलव, कुषाण, इन सभी के जो पार्थिव वगैरह के जो आक्रमण होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, देखो यही मेरे को याद नहीं आ रहा था, घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन तो था और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, क्योंकि घनानंद को मार के ही चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, गद्दी प्राप्त करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है मगध साम्राज्य में। और चंद्रगुप्त मौर्य से ही आपको सिकंदर का युद्ध देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग अग्रमीज भी कहते थे। और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बनाता था,
और भद्रसाल उसका सेनापति था। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था घनानंद, और उसका संस्थापक या जो शासक था वो महापद्मनंद थे। और इसके बाद हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो है कि स्थापना होती है इसके बाद। अच्छा, हखमनी साम्राज्य की बात करें तो इसको ध्वस्त करने के पश्चात 326 बीसी में बसंत के अंत में जो है कि सिकंदर भारत विजय के लिए चला था। ठीक है, हखमनी साम्राज्य जो है कि ईरान वगैरह के आसपास था। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 बीसी में सिकंदर वापस यूनान को प्रस्थान करता है, और सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे, लेकिन सिकंदर ने क्या किया, यहाँ की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी जो है कि मौत के घाट उतार दिया। हालांकि सिकंदर की जो जितनी भी सफलताएं थी, विजय अभियान थे, उस पर ये एक काला धब्बा के रूप में लगा कि उन्होंने महिलाओं को भी जान से मार दिया। भारत में सिकंदर की सफलता के कौन से कारण थे? पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मगध वाले अलग थे, दक्षिण भारत के लोग अलग थे, उत्तर भारत में लोग अलग अलग थे, तो अपनी अपनी सेनाएं केवल लेकर लोग चलते थे। और सिकंदर की जो फौज थी वो बहुत ही बेहतर थी और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के घोड़े थे उसमें, और उसे देशद्रोही शासकों से भी सहायता मिलती रही, क्योंकि बहुत सारे जो शासक थे वो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत में कोई बहुत बड़ी जो है कि सत्ता स्थापित हो सके। और सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर यानी कि पोरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना दिया और राज्य उसका वापस कर दिया था। फिर यहां पर हम देखेंगे कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो देखिए, डायमेकस की बात करेंगे, जबकि निरयाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये तीनों ही भारत में सिकंदर के साथ आए। तो सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे? निरयाकस आया था, ओनेसिक्रिटस आया था और अरिस्टोबुलस आया था, लेकिन डायमेकस जो है कि भारत सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो इस तरीके से हम देखोगे एक एक चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य। फिर मौर्य साम्राज्य के बाद जो मौर्योत्तर युग आते हैं, जिसमें सातवाहन काल आएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पीरियड्स आएंगे, उनको कवर करेंगे, कर्ण वंश वगैरह। फिर गुप्त पीरियड देखेंगे और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर पीरियड देखेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां से, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न आपके मौर्य शासक से आते हैं, स्पेशली अशोक वगैरह से, अभिलेखों से, स्तंभों से, तो इनकी जानकारी हमें यहीं से मिलेंगी। तो एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन की अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और इसकी पीडीएफ अगर आपको बाई करनी है और आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, चीजें अच्छी समझ में आ रही हो, क्योंकि इससे ही संबंधित पूरे के पूरे 55 से अधिक प्रश्न हमारे आरओ एग्जाम्स में आए थे 11 फरवरी 2024 को जो हुआ। ठीक है, तो ये कह सकता हूं कि घटना चक्र के ये जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए लगभग 40 से 45 पेज, 50 पेज में, पूरी मोटी मोटी घटना चक्र एक एक बुक की हमने कंपाइल कर दिए 50-55 पेज में। आप उतने को ही अगर बार बार रिवीजन कर लोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको कॉन्फिडेंस आएगा और प्रश्न भी आपके यूपी पीसीएस में सॉल्व हो सकेंगे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ को बाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा, मौर्य साम्राज्य। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य, और अब हम लोग क्लास को क्या करेंगे ना, रेगुलर थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इट मींस कि 1 घंटा या 1 घंटे 15 मिनट तक की क्लास करेंगे, जिससे आपके अगले 3 से 4 लेक्चर में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाए। क्योंकि हमारा टारगेट ही रहेगा दोस्तों इस बार की पूरे फरवरी से पहले पहले हम पूरी चीजों को कवर कर लें। आज अभी दोस्तों चल रही है हमारी 21 फरवरी, और हम बात करते हैं 1 हफ्ते का जो समय है उसमें हम पूरे के शॉर्ट नोट्स को कवर कर लें, जिससे आपको अगले 15 दिन में पूरा रिवीजन करने का मौका मिल सके। और अगर आप लोग इससे और फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो उसके लिए आप पीडीएफ ले सकते हो। और मौर्य काल की बात करेंगे तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, यानी कि इससे पहले जो है कि भारतीय स्तर पे कोई साम्राज्य नहीं था, क्षेत्रीय स्तर पे था। जैसे हर्यक वंश थे, मगध साम्राज्य को स्थापित किया था, लेकिन वो हर्यक वंश ने क्षेत्रीय स्तर पे किया था। लेकिन जब पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आता है तो मौर्य साम्राज्य में जो मगध का साम्राज्य था उसमें आपका बिहार, उड़ीसा, बंगाल और जो मतलब उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, ये सारा का सारा मगध साम्राज्य का पूरा विस्तार था। आप देख सकते हो कि गुजरात, झारखंड और ये सारा एरिया उसमें आ जाता था। विशाख दत्त के द्वारा एक रचना लिखी गई थी मुद्रा राक्षस, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों की विस्तृत सूचना मिलती है। यानी कि मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के जितने विजय अभियान हुए थे उसकी जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र भी माना गया है, वृषक और कुलहीन भी बताया गया इसको, यानी कि वृषक और कुलहीन भी बताया गया है। वहीं विलियम जोन्स और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस भी कहा है, जबकि एरियन द्वारा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्टस के रूप में वर्णित किया है। ध्यान देना, ये 2 वर्ड जो प्रयोग किए जाते हैं एग्जाम में आपसे, तो ये केवल चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही कहा गया। किसने कहा? विलियम जोन्स और जस्टिन ने। ये सिकंदर से भेंट होने के बाद कहा था कि
चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि सेंट्रोकोट्टस भी कहा और एरियन और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोट्टस भी कहा। तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने कहा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि ये किसके लिए कहा जाता है। कौटिल्य जो है कि प्रधानमंत्री थे, अर्थात कि वो उनके सलाहकार थे, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर ये आसीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और उन्होंने राजनीति शास्त्र पर एक अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जो राज्य शासन से संबंधित है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका मुख्य विषय क्या है, मुख्य थीम क्या है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, अर्थशास्त्र लगाते हैं, इकोनॉमी, जबकि उन्होंने असल में पॉलिटी पर लिखा था कि कैसे अपना प्रशासन एक राजा को चलाना चाहिए, कैसे दंड व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, वैदेशिक संबंध के लिए उन्होंने मंडल व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। तो ये प्रशासन या राजनीतिक बुक लिखी हुई है। इसमें इन्होंने मंडल सिद्धांत की व्याख्या की जो कि विदेश नीति की व्याख्या करता है, सप्तांग सिद्धांत जो कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इन सब की सर्वप्रथम व्याख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि इन्होंने बताया कि एक राज्य के 7 अंग होने चाहिए, जिसमें राजा होगा, अमात्य यानी कि मंत्री हो गया, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। कोष मतलब जो फंडिंग करने के लिए जो आर्थिक स्थिति होगी, और दुर्ग मतलब जो किला हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, यानी कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को दास कहा जा सकता है, यानी कि दंड के रूप में उसे दासता को मिल सकती है। इस यहां पर वो ये भी कहते हैं कि स्त्री दास अपने मालिकों के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यानी अब यहाँ पे देखना कि कौटिल्य यह भी बात कहते हैं कि अगर कोई स्त्री दास है, अगर किसी जैसे पुरुष को भी दास बनाया गया और अगर स्त्री को भी दास बनाया गया है, तो अगर वो अपने मालिक के संसर्ग से, यानी कि मालिक के साथ अगर उसका कोई संयोग होता है, यानी कि कोई संबंध बंधता है और उससे जो पुत्र का जन्म होगा उसके तौर पर वो कानूनी तौर से मुक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वो राजा का पुत्र हो गया, यानी कि मालिक का पुत्र हो गया, और ऐसे में दासी के रूप में उसकी मुक्ति हो जाएगी। और परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलेगा। ध्यान देना, केवल इससे क्या समझ में आया कि रानी जो मतलब जो स्त्री थी वो अपनी दासता की मुक्ति के लिए किसी भी एक मर्द यानी किसी एक पुरुष के साथ अपने संबंध को बना सकती थी। कौटिल्य की भाषा के अनुसार तो यही कहा जा रहा है। ठीक है, और उस पुत्र पे जो है कि कोई क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी पुत्र हो गया उसका। और अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई। जैसे प्रिंस क्या थी, एक पुस्तक थी, मैकियावेली ने भी इटली के एकीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। वो एक विचारक के रूप में, वो असल में वो एक ब्यूरोक्रेट से, या यूं कहें कि वो एक सेनापति था, और वो देख रहा था कि इटली का एकीकरण बड़ा मुश्किल हो रहा है और यूरोपीय देश इटली का एकीकरण होने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में वो चाहता था कि कोई एक ऐसा शक्तिशाली राजा होना चाहिए जो इटली के 5 प्रांत जो मुख्य रूप से थे उनको मिलाकर एक इटली का एकीकरण करे। तो उसने राजा के नाम पे एक पुस्तक लिख दी, प्रिंस, और इसमें राजा के सभी गुण बताए, किस तरीके से राजा के गुण होने चाहिए, कैसे उसमें जो है कि भय और प्रेम का प्रयोग करना चाहिए, लोमड़ी और शेर वाली गुणवत्ता बताई जाती है। हालांकि ये सब जो है कि पॉलिटिकल थियरी का कॉन्सेप्ट है, तो बस मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि उसी तरीके से कौटिल्य ने भी बताया कि एक राजा को अपने शासन को विकसित करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। अब इसी में हम देखेंगे कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। अभी मैंने बताया था यहाँ पे, यहीं पर देख लीजिए कि सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था, तो डाइमेकस नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि डाइमेकस आपका एंटियोकस का जो है कि दूत था, सीरिया के राजा जो एंटियोकस थे, और उन्होंने हर्यक वंश के समय भेजा। जबकि सिकंदर आता है निरयाकस और सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस को लेकर मौर्य साम्राज्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती जनपद जीतकर, सॉरी यहाँ पे बिंबिसार नहीं बिंदुसार है, ध्यान देना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा है, थोड़ा सा मिस्टेक था, करेक्ट कर लेना। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया, और इसका उल्लेख हमें बुद्ध घोष की एक समंत पासदिका पुस्तक है उसमें देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग एक कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष भी प्रकाश में आते हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और दक्षिण भारत की विजय की थी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मगध का प्रशासन आपके मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र तक था। इधर उत्तर में आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे के क्षेत्र इसमें थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि ये जूनागढ़ जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको गुजरात में। तो वहां पे जो रुद्रदामन शासन कर रहा था उसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको भी अपने कब्जे में किया था। किसको? इट मीन्स की गुजरात को। तो इसीलिए पता चलता है कि गुजरात पर भी इसका शासन था पश्चिमी भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जो पुष्यगुप्त थे, इसके द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में पराजित किया था।
किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। यानी अशोक ने जो है कि सहिष्णुता का भी प्रयोग किया, उदारता का भी प्रयोग किया और करुणा का भी प्रयोग किया। इन आधारों पर उसने अपने राज्य धर्म का पालन किया। और अशोक के, अगर हम बात करें, अशोक के सेकंड शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था। यानी ये पता चलता है कि जो मगध का साम्राज्य था अशोक के शासनकाल में, चोल को छोड़ दो, पांड्य को छोड़ दो, सतीय पुत्र, केरल पुत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये पूरे के पूरे जो है कि राज्यों में था। ये सीमावर्ती राज्य था, इनको छोड़ के बाकी पूरे भारत में इसका राज्य था। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि जो बाग था, इसका निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। पहली बार अस्पताल की बात होती है। अशोक ने बौद्ध धर्म यानी बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी और इसका प्रमाण मिलता है देवानाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने खुद को अपने देवानाम प्रिय की उपाधि दिया और देवानाम का मतलब होता है देवताओं का जो प्रिय होता है, जिसे देवता भी प्रिय करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसीलिए वो हिंदू देवताओं में ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी देवता या जो है कि किसी ऐसे अज्ञात ईश्वर या अज्ञात शक्ति का मतलब नहीं माना जाता था, अज्ञात शक्ति को, कि हम जिसे देख ही नहीं रहे हम उसे देवता क्यों कहें। लेकिन हिंदू धर्म में तो यही होता है ना कि हम जिसे नहीं देख पा रहे हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन यापन को चला रही है, हमारी सांस को चला रही है, तो उसे हम देवता कहते हैं। तो अशोक जो है कि हिंदू धर्म में भी आस्था रखता था। और अशोक ने 272 बीसी में मगध के राज सिंहासन पर बैठता है और 269 बीसी के लगभग इसका राज्याभिषेक होता है। अब आगे देखते हैं सिंघली अनुश्रुतियों। सिंघली मतलब जो आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका वाली जो अनुश्रुतियां हैं, इनके अनुश्रुतियों के आधार पर दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी और जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्म ने की थी। और यही मोगलीपुत्तिस्म था जिसने अभिधम्म पिटक की रचना की थी, जो आपके बौद्ध दर्शन में मैंने आपको पढ़ाया था। अशोक अपने 4वें स्तंभ लेख में रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करता है। सार्थवाह किसे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है, तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता है। फिर यहां देखते हैं सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो कि एक शक्ति का प्रतीक है। मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण यह स्तंभ है, जो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसको सारनाथ म्यूजियम में भी रखा गया है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। अभी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि भारत का पहला सौर सिटी के रूप में डेवलप किया गया सांची को, और सांची को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग भी किया गया है। एमपी के रायसेन जिले में इसका निर्माण किया गया था। अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में किया था सांची स्तूप की। भरहुत का स्तूप की बात करेंगे तो ये एमपी के सतना जिले में है। सांची और भरहुत की खोज जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो भारतीय आर्कियोलॉजिकल के जनक भी माने जाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित था, दाहिने तट पर, और इसकी खोज कॉलिन ने की थी। सारनाथ का जो धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो सारनाथ में। और रामभर स्तूप कहाँ पे, कुशीनगर में है। ये गुप्त कालीन जो है कि स्तूप था, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर ही बना था। यानी इस पे कोई चबूतरा टाइप का नहीं था जिस स्तूप के किनारे आप बैठ सकते हो। इसको सीधे जमीन पर खड़ा कर दिया गया था और इस पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी यहाँ पर आप देखोगे अधिष्ठान नहीं था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि आपको स्तूप मिलेंगे, जैसे कौशाम्बी से आपको मिलेगा घोषिताराम मठ मिलेगा, कुशीनगर से रामभर स्तूप अभी मैंने आपको बोला, सारनाथ से धमेक स्तूप मिलेगा, श्रावस्ती से सहेत महेत देखने को मिलेगा, और अभी हमने पढ़ा कि भरहुत और सांची का स्तूप एमपी से मिलेगा। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्न स्थानों पर गए और उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, तो लुम्बिनी पे गए, कपिलवस्तु गए, बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए, श्रावस्ती गए। ये प्रमुख क्षेत्र थे जहां पे महात्मा बुद्ध का भी जो है कि संबंध था, और उन्हीं सभी जगहों पे उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो रास्ते अपनाए। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जैसे सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी और सुपारा। ये प्रमुख जो है कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जो आपको सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि देखने को मिलती है। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि देखने को मिलती है। पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा के हैं, इसके प्राकृत के। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, तो पत्थरों की पट्टिकाओं पर किया गया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिसेप्ट ने पढ़ा था 1837 में, और ब्राह्मी लिपि के रूप में उन्होंने पढ़ा था। पहले रूप में विकुटन यानी डिसाइफर करना, अगर डिसाइफर यानी कि डिकोड कर लेना, अर्थात जो भी चीज लिखी गई है उसकी बातें आप समझ पा रहे हो, तो इसी को कहा जाता है। और सरेकुना की लिपि अरमाइक एवं यूनानी थी। फिर आगे देख लेते हैं और हम जानकारी कलेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जिस प्रकार से उर्दू लिखते हैं वैसे ये भी, जैसे हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं कि नहीं चलते हैं, लेकिन उर्दू और खरोष्ठी लिपि राइट टू लेफ्ट चलती है, यानी कि दाएं से बाएं चलती है। ठीक है, इस तरीके की लिपि चलती थी खरोष्ठी। और ये भी पूछा जाता है कि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी और राजा की उपाधि के नाम से इसे जाना जाता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा जाता है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में तो इन पर बढ़िया पॉलिश की गई है। ये एक अखंड है। अखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक पत्थर लिया या एक चट्टान लिया, इसी पर जो है कि संरचना बना के इस पे कुछ उल्लेखों का किया गया, उल्लेख किए गए, तो इसे हम कह देते हैं अखंड। और खंड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर उसने एक जो है कि एक पत्थर का संरचना तैयार की और इस पे कोई एक डिजाइन तैयार किया दूसरे पत्थर से, फिर उसने एक और पत्थर इस पे एडजस्ट किया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 3 अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो कहीं ना कहीं अखंड यानी एक ही पत्थर के हैं, और जिनको हम लोग एकास्मक भी कहते हैं। एकास्मक स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार जो है कि देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित किया गया, तो कंगनहल्ली कर्नाटक यानी कि बौद्ध स्तूप में देखने को मिलता है। अच्छा, अशोक नाम ही पर्टिकुलर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, इन लेखों में अशोक को व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, यानी अशोक के नाम से ही मिलता है। गुर्जरा की बात करेंगे तो एमपी के दतिया में स्थित है। और रुमिनदेही की बात करेंगे तो रुमिनदेही जो लघु अभिलेख है, स्तंभ लेख, ये राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा जब इसने की थी, तो वहां पर रुमिनदेही अभिलेख में पता चलता है कि भू राजस्व की जो धनराशि थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई, यानी 6 में से अब एक हिस्सा नहीं बल्कि 8 में से एक हिस्सा देना पड़ेगा राजा को। और इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसने क्या किया कि आर्थिक रूप से जो है कि दर को कम कर दिया। अब यहां पर हम देखेंगे भापरू या बैराट स्तंभ अभिलेख, यानी भापरू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक का नाम अशोक के रूप में कहां कहां मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, तो इन 4 में मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मगध का सम्राट किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक मगध का सम्राट रहा है, तो आपका हो जाएगा भापरू या बैराट स्तंभ, और इसी को हम बौद्ध धर्मावलंबी के रूप में प्रमाणित करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में धौली जो कि ओडिशा में है, एरगुडी आंध्र प्रदेश में है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, जैसे धौली का शिलालेख कहाँ होगा, ओडिशा में होगा। एरगुडी कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। जौगढ़ की बात करेंगे तो ये भी ओडिशा में, और कालसी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में अवस्थित है। तो कई बार यह भी पूछता है कि जो प्रमुख शिलालेख हैं वो कहाँ पर स्थित है, ये जगह के बारे में भी पूछा जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में बताता है, तो 12वां शिलालेख इसका बताता है। और जो इसका 13वां शिलालेख होता है, जो कि कलिंग युद्ध अशोक के शासन काल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 बीसी में घटित हुआ था, और इसकी पूरी जानकारी 13वें शिलालेख में होती है। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध करना ही बंद कर दिया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय पर प्रतिमा जो ले गया वो खारवेल द्वारा वापस लाई गई, और किस शासक ने अपनी प्रजा को परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ऐसा अशोक ने 12वें शिलालेख में कहा। तो सिंपल सी बात है, अशोक यहाँ पे सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। इट मींस कि क्या होता है, टॉलरेंस की, मतलब आप अगर अपने धर्म को अच्छा बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, वो अच्छी बात है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये हमें आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 में भी दिया गया, भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे के धर्म का जो है कि अपमान करो कि नहीं मेरा ही केवल सही है, आपका धर्म खराब है, ऐसा नहीं है। अशोक भी यही चीज करे कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, अपने धर्म की अच्छी बातें बता रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अधिकार मिलता है कि आप दूसरे के धर्मों की आलोचना करो, तो ये नहीं होना चाहिए, और ये चीज अशोक कह भी रहा है। 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपाणी का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी चोल, पांड्य, ताम्रपाणी, जो कि आपके साउथ इंडिया के
राज्य थे समकालीन, तो इनका भी जिक्र देखने को मिलता है। वहीं और आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख या स्तंभ लेख में विदेशी या पड़ोसी राज्यों का जिक्र मिलता है, तो चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपणी और वहीं 5 यवन राजाओं का भी मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिलता है, जिसमें अंतियोक एंटियोकस द्वितीय सीरिया के शासक है, तुर्मे यानी टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के हैं, अंतकिनी यानी एंटियोगस गोनातस जो कि मैसेडोनिया मकदूनिया के राजा है, वहीं मग यानी साइरिन के शासक है, और अतिक सुंदर यानी अलेक्जेंडर एप्राइस। यानी इस प्रकार से 5 यवन शासकों का भी जिक्र आपको 13वें शिलालेख में देखने को मिल जाता है। और अशोक धम्म के मूल संदेशों में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता को निहित करते हैं कि धम्म एक सामाजिक नीति होती है, जिस प्रकार से अकबर के द्वारा भी एक नीति चलाई गई थी दीन इलाही धर्म से संबंधित, हालांकि उसे धर्म नहीं मान सकते, वो एक सामाजिक संहिता थी कि समाज में रहने के लिए आपको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। सेम अशोक भी किसी नए धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, बल्कि धर्म का उद्देश्य दे रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इन सभी का पालन करते रहना चाहिए। इसी में अगर हम देखना चाहेंगे आगे के पॉइंट पर कि अशोक के सेकंड और सातवें यानी कि दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश दिया जाता है। अशोक संदेश देता है कि कम पाप करना है, कल्याण करना है, दया करना है और सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है। ये दूसरे और सातवें शिलालेख में अशोक इस तरीके के विचार प्रेषित करते हैं। किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी, तो अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है 5, उस पर लगाई गई थी। कौन सा अभिलेख एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो सहगौरा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर से प्राप्त होता है और महास्थान जो कि बांग्लादेश से। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि खाद्यान्नों को हमें बचा के रखना चाहिए संकट काल की स्थिति में। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। कहाँ मिलाया? मौर्य साम्राज्य में। तो आगे हम लोग देख कि इसे तो मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया था कलिंग पर विजय करके, जो ओडिशा में था, और दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक हो चुका था। तो धार्मिक आधार पे भूमि दान का प्रथम जो साक्ष्य होता है वो मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहनों के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। ध्यान देना कि अगर भूमि दान का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले भूमि दान की जो पद्धति थी वो किसने शुरू की थी? मौर्योत्तर युग यानी कि मौर्य काल के बाद सातवाहनों का जो काल आता है, जो स्वयं को ब्राह्मण धर्म से संबंधित बताते हैं, और ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और प्लस अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक सबसे प्रमुख माना जाता है सातवाहनों का, तो ये लोग अपनी माता को भी जो है कि आगे जोड़ते थे। हालांकि मात्र सत्तात्मक शासन में विश्वास करते नहीं थे, इनका भी शासन पितृ सत्तात्मक ही था, अर्थात पिता मरेगा तो राजा भी उनका बेटा ही बनेगा, उनकी कोई बेटी नहीं बनेगी। लेकिन ये अपनी माँ के सम्मान में अपनी माता का नाम आगे जोड़ते थे। तो ये ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले जो है कि ब्राह्मणों को दान देने की पद्धति शुरू की थी। और मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप कभी भी नहीं दी, क्योंकि सबसे पहले प्रमाण आपको सातवाहन में ही मिलेगा। अच्छा, मेगास्थनीज की बात करेंगे, जो कि इंडिका पुस्तक लिखता है। इसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था मौर्य समाज में, जिसमें दार्शनिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे, सभासद थे। अब यहाँ पर इसने कहा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि ये गलत है। खुद इसके पहले शासक जो कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते थे दरबार में, उसने खुद दास प्रथा के बारे में बताया, स्त्री के दास होने का बताया कि अगर वो अपने मालिक के साथ संसर्ग करती, संयोग करती और जो पुत्र जन्म लेगा उसकी वजह से उसकी स्त्री की दासता समाप्त हो जाएगी। तो इट मींस कि क्या है, कौटिल्य जो है कि भारत में रहने वाले, उन्होंने बचपन से दासता प्रथा को देखा था और उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन भी किया। लेकिन मेगास्थनीज इस चीज को गलत ठहराता है। जो मेगास्थनीज की बात ही गलत है कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं है, बात गलत है। इंडिका के अनुसार बताया था कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, और कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6वीं जो समिति थी वो कार्य बिक्री पर कर वसूलती थी। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। 30वीं जो समिति थी, तीसरी, ये जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, और जिसे नागरिक या पूर्व मुख्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सुपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार मौर्यों ने भारत में एक भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। भारतीय शब्द का मतलब है कि जिसमें पूरा का पूरा भारत समाहित कर लिया गया था भारतीय साम्राज्य में। स्मिथ के अनुसार, वी ए स्मिथ के अनुसार कि हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, यानी हिंदू कुश पर्वत जो आज पाकिस्तान में
में है वो भारत की सीमा के अंतर्गत था। अब अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत देखने को मिलते हैं, जैसे इसे उत्तरापथ भी कहते हैं, अवंती रठ भी कहते हैं, कलिंग भी कहते हैं, दक्षिणापथ भी कहते हैं और प्राच्य पूर्वी प्रदेश भी कहते हैं। यानी मगध को हम पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं, दक्षिणापथ भी कहते हैं, कर्नाटक तक होने की वजह से ऊपर कांधार काबुल तक इसका साम्राज्य था, इसलिए इसको उत्तरापथ भी कहते हैं। अब यहाँ पे भाग एवं बलि जो राजस्व के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, यानी कि राजा अपने इनकम के लिए जो प्रमुख स्रोत का प्रयोग करता था उसे भाग एवं बलि कहते थे। सीता अध्यक्ष, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता, तो सीता अध्यक्ष जो है कृषि भूमि का अध्यक्ष कहलाता था और भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। एग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जो जिले के अधिकारी के रूप में था और ये मार्ग निर्माण से भी संबंधित था। शुल्का अध्यक्ष तो ये व्यापार और व्यवसाय पर वसूलता था और अकरा अध्यक्ष या अकारा अध्यक्ष ये खानों को नियंत्रित करता था, जो माइनिंग होती थी, जो खान होते थे उनको नियंत्रित करता था। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट समितियां देखने को मिलेंगी जो आपसे पूछा जाता है, जैसे राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। और मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य करता था वो समाहर्ता करता था। अभी मैंने ऊपर आपको कुछ शब्द बताया, क्या नाम था उसका, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष क्यों कहते थे, क्योंकि राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसे हम सीता कहते थे और जो कृषि आय प्राप्त होती थी वो सीता अध्यक्ष हुई थी। लेकिन मंत्री परिषद में जो राजस्व का कलेक्शन करते थे जैसे वित्त मंत्री के रूप में, तो समाहर्ता, क्योंकि मौर्य मंत्री परिषद के अंतर्गत थे। वहीं अंतपाल की बात करेंगे तो सीमा या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे, किले की। प्रदेष्टा विषयों का या कमिश्नरों का प्रशासक हुआ करता था। फिर यहाँ देखते हैं पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष जो कि तौल माप की बात करता था, नाप तौल की। पणया अध्यक्ष की बात करेंगे तो वाणिज्य विभाग देखते थे। सूना अध्यक्ष यानी कि इसे बूचड़ खाने का ये प्रभारी होते थे। तलार की बात करेंगे तो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का यह अधिकारी होता था। पट्टकोल की बात करें तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति जो होता था चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी था। बलाधिप क्या होता था, चुंगी का सुरक्षक होता था और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया बलाधिप। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। आपका अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, न्यायालय दो प्रकार के थे, एक था धर्म अस्थिर दीवानी और एक था कंटक शोधन फौजदारी। दीवानी का मामला था जो संपत्ति या तलाक या शादीशुदा या संपत्ति उत्तराधिकारी इसको लेकर मामला होता था, तो इसका जो न्यायाधीश न्याय करता था तो उसे हम व्यवहारिक कहते थे। लेकिन जब वही न्यायाधीश कंटक शोधन फौजदारी यानी कि दंड देने की बात करता था, चोरी अपराध हत्या इन पर, तो इस न्यायाधीश को हम प्रदेष्टा कहते थे। क्या कहते थे, प्रदेष्टा कहते थे। फिर आगे देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध और सूत वर्गों का था, जो इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते थे। फिर आगे देखते हैं, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, द्रविड़ों ने किया, यानी कि चोलों ने। क्योंकि जो आज हम लोग अपने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, स्थानीय नगर निगम को देखते हैं, स्थानीय शासन को देखते हैं, तो इसका सबसे पहला हमें जिक्र मिलता है चोल शासन में, चोल प्रशासन में, जहां से स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है। हालांकि लॉर्ड रिपन के बारे में हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जो वायसराय थे भारत के लॉर्ड रिपन 1882 के आसपास, इन्होंने भी स्थानीय स्वशासन की नींव रखी जाती है। लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो चोल शासन सबसे पहले इसकी स्थापना करता है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई और मौर्य समाज में तलाक की प्रथा इसका मतलब था। और मनुस्मृति क्या कहती है, जिसकी पत्नी मर गई हो वह पुनर्विवाह कर सकता है। यानी कि कोई पति जिसकी पत्नी मर गई है तो वह पुनर्विवाह तो कर सकता है, लेकिन अगर किसी पत्नी का पति मर गया है तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती, बल्कि वो क्या करेगी, सती करेगी अपने आप को, यानी वो भी अपने पति के साथ मर जाएगी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहा गया, का सामाजिक स्तर दिया गया, यानी कि ये बाहरी क्षत्रिय, क्षत्रिय तो हैं यानी युद्ध करते हैं तो क्षत्रिय हो गए, लेकिन ये व्रात्य क्षत्रिय होंगे जो निम्न कोटि के माने जाते हैं। कैसे, निम्न कोटि के। अब यहाँ पे मौर्य शासन में आने वाले लोगों का जरा हम सही कालक्रम देखें तो मेगास्थनी जाता है, हालांकि भारत में आने की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाहियान आएगा, वेनसांग आएगा, इत्सिंग आएगा। इत्सिंग आपका 7वीं सदी में आएगा और वेनसांग की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के शासन काल में आएगा और फाहियान उस आपके चंद्रगुप्त मतलब गुप्त पीरियड में आएगा और मेगास्थनीज मौर्य पीरियड में आता है। अब यहाँ पे बिंदुसार को क्या कहता है, अमित्र घात कहता है, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। कहने का मतलब है कि जो मौर्य शासक था, जो अंतिम मौर्य शासक था बृहदर्थ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की और फिर शुंग राजा भी जो अंतिम था देवभूति, उसको मार के वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की और आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। मौर्य काल में जो प्रणय था वो एक प्रकार का आपातकालीन टैक्स हुआ करता था, प्रणयम। यह भी पूछा गया यूपीएससी में।
और किन शासकों ने गिरनार क्षेत्रों में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भी दिया था। जबकि इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक व्यापारी वर्ग था, पुष्यमित्र, जिसे हम कहते हैं पुष्यभूति। इसने जो है कि सौराष्ट्र के क्षेत्र में जो है कि क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ध्यान देना, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और आगे चल के अशोक ने, फिर शेरशाह सूरी ने और भी लोगों ने जो है कि इस सुदर्शन झील का क्या किया कि जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब कि जो पहले से ही बनी हुई थी बस उसको सुधार करवाते रहे। लेकिन पहली बार स्थापना इसकी पुष्यभूति के द्वारा कराई गई, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर जनरल था, एक तरीके यानी गवर्नर कह सकते हो, जो उस क्षेत्र में सौराष्ट्र में अपना शासन देखता था। बराबर की पहाड़ी या बराबरी पहाड़ी गुफाओं के विषय की अगर हम बात करें तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी, जो कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण होने हुए देखते हैं, जो कि बौद्ध धर्म को आजीवक को दी गई थी। इन गुफाओं को आजीविकों को दिए जाने की बात कही गई अभिलेख में। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो परखम यानी मथुरा से प्राप्त हुई है। लोथल की बात करेंगे तो एंशियंट डॉकयार्ड यहाँ पे मिलता है, यानी कि प्राचीन काल में गोदीवाड़ा मिलता है। सारनाथ की बात करेंगे तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध मिलते हैं। और नालंदा की बात करेंगे तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट यहाँ पर लर्निंग देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका मौर्य काल की आज क्लास, और आज हमने 1 घंटे 14 मिनट तक की लगभग क्लास कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे मौर्योत्तर काल को खत्म कर देंगे। तो बस ये टोटल यकीन मानिए कि आपकी टोटल 6 क्लासेस इसकी कराऊंगा मैं। आज ये तीसरी क्लास थी और अगले 3 दिन में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरीके की सारे फैक्ट आपने कवर कर लिए और इससे बाहर अब कुछ भी नहीं जाएगा। बस आपको इसे बार बार रिवीजन कर लेना है। और पीडीएफ भी आप बाई कर सकते हो, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।